जो पेट भरने का एक साधन है, ये शाकाहार भी होता है और मांसाहार भी। आज के परिवेश में मनुष्यों के भोजन को लेकर भी दो विचार हैं। पहला, जो मांसाहार करने वाले लोगों से नफरत करते हुए उन्हें दुष्ट बताते हैं, और दूसरा, जो मांसाहार करने वाले इंसानों से घृणा करने के बजाय उनसे उतनी ही हमदर्दी रखते हैं जितनी एक शाकाहारी से रखते हैं। हालांकि शाकाहार के साथ मांस खाने वालों से नफरत करने वाले ये इंसान भूल जाते हैं, मनुष्य सर्वाहारी होता है। वो साग सब्जी के साथ मांस का सेवन भी कर सकता है। सदगुरु इन मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए कहते हैं, जिसका जो स्वभाव जाए ना उसके जी से, नीमा ना मीठा हो सींचो गुड़ और घी से। अर्थात जिस प्राणी का जो स्वभाव होता है उसे उससे अलग नहीं किया जा सकता। जैसे शेर एक मांसाहारी जीव है, इसलिए वो कभी घास नहीं खाएगा, ठीक वैसे ही मानव सर्वाहारी होता है, जो साग के साथ मांस भी खाता है। इसलिए उससे घृणा करने वाले इंसान उसकी नहीं बल्कि अपनी सोच को इस समाज में उजागर कर रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को भोजन दिया जा रहा है कि आपका वजन घटे। वजन माने जो आपने भोजन किया है तामसिक, मांस मछली दारू शराब, इससे हमको कोई घृणा नहीं है, न विरोध करते हैं। पहले करते थे, 20 वर्ष पहले घोर विरोध करते। बचपन में तो कहते थे पापी है, दुष्ट है। 10 बरस 20 बरस की उम्र, 30 बरस के पापी, उन लोगों के साथ बैठते नहीं थे कॉलेज स्कूल में। पापी है, उधर बैठ, नन भेज वाले को। लेकिन विचारधाराएं बदली। हालांकि मैं बायोलॉजी का विद्यार्थी था, लेकिन नन भेज वाले के साथ मैं उसी एक बेंच पर नन भेज खाए मैं खाऊं, ये संभव नहीं। हमारा अंदर स्वीकार नहीं करता है, यहां तक बड़प्पन नहीं आई है, इतनी उदारवादी नहीं आई है। मिल्टी मैन तो खाता है, सब एक साथ बैठ कर पीता खाता है ना जी। तो उदार है तो हम अपनी गलती मान रहे हैं, ये इतना मैं उदार नहीं। लेकिन अब मैं घृणा नहीं करता। जाकर जो स्वभाव छूटे न जीव से, उसका वह स्वभाव है, अपना वो भोजन लेगा। अब शेर आएगा, घास तो खाएगा नहीं। गधा धनी हो जाएगा तो मांस तो खाएगा नहीं, खाएगा जाकर जो स्वभाव है वह जीव से होगा। तो चलो, लेकिन यह है कि तामसिक भोजन है ना, तामसिक भोजन से आपकी सूक्ष्म आत्मा जो होती है, सूक्ष्म शरीर बाहर नहीं निकल पाती है, अटैचमेंट होता है, दिक्कत होती है। इसीलिए यहाँ पर हम आपके तामसिक भोजन के लिए सफाई अभियान चला रहे हैं। थोड़ा अभी करेंगे और भोजन भी वैसा ही दिया जाता है। आप लोग सुबह बेल पत्र का चाय लो, 7 बजे 7:30 बजे। यहाँ बेल पत्र है। बेल पत्र शंकर जी का एक ऐसा पत्र है, औषधि है। हम तो रोज सुबह तो लोग नहीं जानता है। बेलपत्र, आंवला, एलोवेरा, गिलो जो महात्मा देता है ना पीस, इस सबको पीस कर देता है, वही हम लेते हैं कहीं भी रहे। बेलपत्र तो एक ऐसा जड़ी है, तो कुछ मत पर उस बेलपत्र को चबाओ खाओ, तुमको दूसरे भोजन की जरूरत नहीं है। परम औषध है। जो भी शंकर जी पर चढ़ता है वो औषध है। तो तुम लो बेलपत्र का चाय लो सुबह, शाम को भले पीपल का, उससे तुम्हारे टॉक्सिन साफ हो जाएगा। नॉन वेज का या तामसिक भोजन का टॉक्सिन्स जल्दी साफ हो जाएगा। डू यू फॉलो? शिव जी साफ करते हैं।